नमस्ते सभी को। इस वीडियो में हम कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है कि किसके बेसिस पर। तो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर, ये याद रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ओके वर्कर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स। पहला है मेन वर्कर, जो वर्कर्स 6 मंथ से ज़्यादा काम करते हैं, लगभग 183 डेज पर ईयर। एक साल में 183 डेज़ काम करते हैं, मतलब 6 मंथ के ज़्यादा काम करते हैं, तो उसे कहते हैं मेन वर्कर्स। ओके, फिर मार्जिनल वर्कर्स किसे कहते हैं? जो 6 मंथ से नीचे काम करते हैं, लेस देन 183 डेज़ जो काम करते हैं, 6 मंथ से नीचे जो काम करते हैं, उसे मार्जिनल वर्कर्स कहते हैं। नॉन वर्कर्स कौन कौन है? जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग है, वो नॉन वर्कर्स से वो काम नहीं करते हैं। तो ये जो नॉन वर्कर्स मेन वर्कर्स और मार्जिनल वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हमारे घर में मामी काम करती है, पापा काम करते हैं, तो हम मामी पापा के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हम नॉन वर्कर्स है और डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है। तो इंडिया में कितना प्रतिशत वर्कर्स है, चाहे वो मेन वर्कर्स हो मार्जिनल वर्कर्स हो? तो मेन वर्कर्स और मार्जिनल वर्कर्स दोनों मिलाकर इंडिया में 39.9% है। क्लियर, ये याद रखिएगा। नॉन वर्कर्स कितना है? 60%। तो यहाँ से हमको मालूम होता है जो डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज़्यादा है, 60% 39.9% के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। उसके अलावा दिखा गया है इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिखा गया है और अंडर एम्प्लॉयमेंट दिखाया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इंडिया में ज़्यादा है। कौन सा स्टेट में वर्कर ज़्यादा है? तो हिमाचल प्रदेश में वर्कर ज़्यादा है। 2011 सेंसस के हिसाब से 51.85% लोग वर्कर्स है। और यूनियन टेरिटरी में, अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दमन एंड दीव में सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरी में वर्कर्स है, 49.9%। तो हम जाते हैं स्टेट्स, कौन सा स्टेट्स में वर्कर ज़्यादा है। लार्ज नंबर ऑफ वर्किंग स्टेट्स आर हिमाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा है, देन सिक्किम है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है। तो आपको ऐसे कैसे याद रखना है? आप सारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का बारे में लिख दीजिए, एक्सेप्ट आसाम एंड त्रिपुरा के अलावा बाकी सब स्टेट का नाम लिख दीजिए और हिमाचल प्रदेश का नाम लिख दीजिए। जैसे सिक्किम है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, आसाम और त्रिपुरा का अलावा बाकी सब का नाम लिखिए और हिमाचल प्रदेश का नाम लिखिए, तो आपका ये पॉइंट हो गया। यूनियन टेरिटरी में देखते हैं कौन में ज़्यादा है। दमन एंड दीव हमने देखा सबसे ज़्यादा है यूनियन टेरिटरी में, 49.9% वर्किंग पॉपुलेशन है। फिर दादरा एंड नगर हवेली, इन दोनों में वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हम मैप में जाते हैं। अगर हम मैप को अच्छी तरह से देखें तो हमको मालूम होगा जो हिमाचल प्रदेश है, ये देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है। तो हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर के नीचे इसमें ज़्यादा क्या है? वर्क पार्टिसिपेशन है, तो हिमाचल प्रदेश आप लिख दीजिए। फिर सिक्किम है, तो मैप वर्क में हिमाचल प्रदेश आएगा। हाईएस्ट पार्टिसिपेशन वर्किंग पार्टिसिपेशन तो हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। ओके, नॉर्थ ईस्ट में देखिए अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, ये नागालैंड है अरुणाचल प्रदेश के नीचे, फिर मणिपुर है, मणिपुर के नीचे मिज़ोरम है। ओके, त्रिपुरा नहीं है, मेघालय है। तो यहाँ पर त्रिपुरा और आसाम नहीं है, बाकी सब में वर्किंग पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में दिखा गया है वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्लियर, तो आपका ये हो गया। फिर आप बोलोगे सर इसमें तो वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन ये जो स्टेट क्यों डेवलप नहीं है? इसमें वर्किंग पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, फिर भी जैसे हिमाचल प्रदेश डेवलप नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, फिर मेघालय, सिक्किम, ये क्यों डेवलप नहीं है? इसका आंसर है ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है ये मैनुअल वर्क है। ये क्या वर्क है? मैनुअल वर्क करते हैं। ओके, अपना खेतीबाड़ी करते हैं, खेती का जो सामान मार्केट में नहीं बेचते, सिर्फ खेतीबाड़ी करते हैं, तो वहाँ पर फीमेल एंड मेल वर्किंग पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। वो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए करते हैं। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या है? सब्सिस्टेंस का मतलब खुद खाने के लिए वो खेती करते हैं। खेती में वो लोग क्या करते हैं? मेल फीमेल सारा फैमिली मेम्बर आ जाते हैं, इसीलिए फैमिली मेम्बर ज़्यादा से वर्किंग करते हैं, इसीलिए वर्किंग पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन ये वर्किंग क्या है? डिपेंड ऑन मैनुअल। क्लियर, मैनुअल ज़्यादा है, इसीलिए ये जो एरिया से ये इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट हम पॉपुलेशन कंपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। आज कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? मेन वर्कर्स और मार्जिनल वर्कर का डेफिनेशन आएगा। क्लियर, 183 डेज से ज़्यादा, जो 6 मंथ से ज़्यादा लोग काम करते हैं उसे मेन वर्कर्स, और लेस देन 6 मंथ्स के नीचे 183 डेज का नीचे जो काम करते हैं वो मार्जिनल वर्कर्स। तो आप बोलोगे सर 6 मंथ्स तो 180 डेज होता है। नहीं, 180 डेज नहीं होता।
मंथ्स में कभी 30 डेज, कभी 31 डेज, कभी 30 डेज ऐसे होता है मंथ्स में। क्लियर। ये जो 1 है ना 6 मंथ्स में 1+1+1 3 महीने 1 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 183 डेज लगभग धरा गया है। क्लियर। तो आपको ये बात मालूम हो गया। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।